Hello student, my name is Anuj Singh and you're watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to solve some numericals of NCERT based on the topic of Coulomb's law and superposition principle. In previous lecture we discussed about the superposition principle and वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे कुछ फोर्सेस के ऊपर कि अगर जो फोर्सेस हैं उनके बीच में एंगल कितने हो तो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितनी होगी। तो आई थिंक आपने वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली होंगी बेटे। तो आज आते हैं कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज़ एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, ठीक है, और कोशिश करना कि एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन ये सोल्व किए गए हैं तो वो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को समझ नहीं आते हैं वो। लेकिन आप अगर ये न्यूमेरिकल्स देख रहे हो और मेरे वाला जो अगर मेथड आप यूज़ करोगे तो आप कंपटीशन के अंदर भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाना आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.6 और ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1.7, ठीक है। तो आते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 1.6 पे। एग्जाम्पल नंबर 1.6 क्या है, आपको उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये गिवन हुआ ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पे चार्ज Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है कॉर्नर पे, तीनों प्लस क्यू और प्लस क्यू तीनों चार्ज पड़े हुए हैं। और कहता है कि उसके सेंट्रॉइड पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर के ऊपर एक सेम पॉजिटिव चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू के रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल क्यू प्लेस किया गया है। तो बताना कि इन तीनों चार्जेस की वजह से इस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि इन तीनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ये सेंटर के अंदर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ प्लस क्यू, इसके ऊपर टोटल नेट फोर्स अपने को निकालनी है। अच्छा, तो अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, देखते हैं बेटे। क्वेश्चन समझ आ गया तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। इसका सोल्यूशन मैं 2 वे के अंदर आपको सोल्व करवाऊंगा, जो आपको ईजी मेथड लगे आप उस वे से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय लेमीज थ्योरम। अच्छा, अब मैं आपको लेमीज थ्योरम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको समझा रहा हूँ, समझना। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पे जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ फोर्स लगेगी, है ना, इस तरफ फोर्स लगाएगी। कौन लगाएगा? जो F2 है, ठीक है। F2 जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, क्यू के ऊपर इस तरफ लगेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेम बेटे Q3 जो है ये भी इसके ऊपर क्या करेगा? इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, इस तरफ फोर्स लगेगी F3। सिमिलरली जो ये Q1 है ये भी इसके ऊपर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा F1 फोर्स। तो समझ में आ गया, ये तो F1 फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, F2 फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी, F3 फोर्स इस तरफ लगेगी। अगर आपने +1 के अंदर लेमीज थ्योरम की हुई है, बाय लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम क्या थी, इस चीज को मैं यहां पे बना रहा हूं फोर्सेस को। एक फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है, और एक फोर्स लग रही है इस तरफ। और तीनों फोर्सेस देखो चार्ज सेम है तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, कि इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सपोज ये F2 फोर्स थी इस तरफ, ये F3 फोर्स है और ये F1 फोर्स है। तो लेमीज थ्योरम कहते हैं टोटल एंगल कितना होगा? 360। ये एंगल भी दोनों फोर्सेस में कितना बन रहा है? 120। ये एंगल भी कितना बन रहा है? 120। और ये एंगल भी कितना बन रहा है? 120, ठीक है। तो लेमीज थ्योरम क्या कहती है आपके पास कि F1 बाय साइन अल्फा, मान लो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा एंगल है और ये गामा एंगल है। तो लेमीज थ्योरम क्या थी? F1 इज बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा, ठीक है। तो मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन गया बेटे? ये इस तरह मैं सोल्व कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन को दोबारा राइट कर दूंगा, इस क्वेश्चन को, हाँ जी। तो देखना बेटे इसके ऊपर F1 बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर तो साइन अल्फा की वैल्यू साइन 120, ठीक है, इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा की वैल्यू भी 120 है, इज इक्वल टू F3 बाय साइन
गामा की वैल्यू भी साइन 120 है, ठीक है। तो सेम अगर बीच में ये रहेंगी बेटे वैल्यूज तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद क्या प्रूव होता है अपने पास कि F1 F2 और F3 तीनों क्या आ गई, सेम फोर्सेस आ गई। और अगर ये तीनों इस चार्ज के ऊपर, क्यू चार्ज के ऊपर ये तीनों सेम फोर्स लग रही हैं तो ये सारी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स क्यू के ऊपर क्या आ जाएगी, 0। सो द नेट फोर्स ऑन क्यू वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। एक तो लेमिस थ्योरम के थ्रू मैंने इसको सोल्व किया, ठीक है। सेकंड आप एक और मेथड के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने अभी आपको जो इससे भी अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल शॉर्ट के अंदर मेथड रहेगा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में F2 और F1 फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 120। ये जो एंगल है इस तरफ, ये वाला एंगल, ये दोनों में कितना एंगल है, 120, ठीक है। सेकंड मेथड ये यूज कर रहा हूं मैं, सेकंड मेथड, इधर ध्यान देना। सेकंड मेथड क्या है कि एक फोर्स जो लग रही है F2 इस तरफ है, ठीक है, F1 इस तरफ है और F3 इस तरफ लग रही है ना, F3 इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120, ठीक है। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी इस तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कल एक मेथड बताया था कि अगर दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या सेम है दोनों फोर्सेस का, तो उनका बीच में अगर एंगल 120 हो तो नेट फोर्स कितने के इक्वल होती है ना। व्हेन थीटा कितना हो 120 देन एफ नेट इज इक्वल टू एफ के इक्वल हो जाती है। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके जरूर देखें, उसके अंदर मैंने ये बात बताई थी कि अगर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या सेम है और उनके बीच में एंगल 120 है तो जो उनकी नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कितने के इक्वल होगी, एफ के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये फोर्स कितनी होगी, एफ, ठीक है। और ये फोर्स इस तरफ लगने वाली ये भी कितनी थी, एफ थी। तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो नेट फोर्स यहां पर क्या आ गई बेटे, तो आप लिखोगे यहां पर सो F3 वो भी इक्वल टू एफ है और एफ नेट वो भी इक्वल टू एफ है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली कह रहा हूं इक्वल है और अपोजिट है, फोर्सेस हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। सो नेट फोर्स कितनी आ गई, नेट फोर्स ऑन क्यू जो है वो 0 आ गई, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हैं जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सेम ऐसे ही आपको दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.7, ठीक है। तो अपनी आप बेटे जब भी आप कर रहे हो यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी को बुक अपने साथ ओपन रखना, क्वेश्चन राय देखना वहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर है 1.7, एग्जाम्पल 1.7 एनसीईआरटी का, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है आपको इस वे के अंदर, ठीक है, ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों कॉर्नर पे इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज प्लेस किए गए हैं। तो सपोज ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू है इस वे के अंदर, और यहाँ पर जो चार्ज Q2 अगर मैं बोलूँ ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज है Q3 ये माइनस क्यू है, ठीक है। तो बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर तीनों चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी ये अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो समझना है एक चीज को, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो मीन इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्यू चार्ज हैं तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के ऊपर इस तरफ सपोज कर लेते हैं एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इसी तरफ ही फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स,
ये भी सेम मैग्नीट्यूड की लगाएगा एफ। इसके ऊपर तो दो फोर्सेस जो लग रही थी वो अपन निकाल ली। अब आते हैं इसके ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस तरफ एफ फोर्स के साथ, ठीक है। इस पॉजिटिव को ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा होगा, इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एफ फोर्स के साथ, ठीक है। इसके ऊपर भी जो दो लगने वाली फोर्सेस है वो अपन लिख ली कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी एक तो इस तरफ लगी, एक जो अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ लगी। अब आते हैं इसके ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी ये पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा इस तरफ एफ फोर्स के साथ, ठीक है। और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरफ एफ फोर्स के साथ, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्सेस, सभी चार्जेस के ऊपर नेट फोर्सेस कितनी लगी, ठीक है। अब देखो बेटे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और ये तीनों एंगल जो होते हैं वो 60-60 के होते हैं। ये तो बात आपको पता होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं 60-60 के होते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको ये ट्रिक बताया था, फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर दो एंगल्स के बीच में, अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री का होता है तो वहाँ पर नेट फोर्स कितनी होती है। इफ़ थीटा, फर्स्ट केस लेता हूँ, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन नेट फोर्स जो थी एफ नेट कितने की इक्वल थी, हाँ जी, एफ नेट कितने की इक्वल थी, √3 एफ के, ठीक है। नेट फोर्स कितनी थी, √3 एफ के इक्वल होती थी। ये नेट फोर्स इसके ऊपर देखो, ये इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में नेट फोर्स है इस तरफ, तो ये एफ नेट जो इसके ऊपर लगी वो कितनी निकाली अपन ने, Q3 के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, √3 एफ लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये 60 एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120, ये एंगल कितना हो गया 120। सिमिलरली ये 60 है तो ये एंगल दोनों फोर्सेस में कितना हो गया 120, तो इसकी नेट रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगी इस तरफ होगी, है ना। तो Q1 पे जो लगी यहाँ पर थीटा कितना है Q1 के केस में, थीटा इज इक्वल टू 120, तो नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, एफ के, तो एफ नेट कितनी आ गई Q1 के ऊपर, एफ ही आ गई, ठीक है। सिमिलरली बी के ऊपर, यहाँ भी दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 है, तो इनकी नेट फोर्स Q2 के ऊपर जो लग रही है, Q2 के ऊपर एफ नेट की वैल्यू वो भी कितनी आ जाती है, एफ आ जाती है, ठीक है। ये जो मैं आपको मेथड बताया तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, एनसीईआरटी के अंदर इसको सोल्व किया हुआ है कुछ इस वे के अंदर कि आप मैग्नीट्यूड निकालना है एफ का, तो वो वाला फॉर्मूला जो है ना बेटे, एफ इज इक्वल टू रिजल्टेंट नेट निकालने का फॉर्मूला वो क्या, F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, इस फॉर्मूला से निकाला गया, इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जिस मर्जी मेथड से करना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस वे के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन था कि तीनों चार्जेस के ऊपर अपने को नेट फोर्स बतानी थी। इसके ऊपर भी एफ होगी, इसके ऊपर भी एफ हो जाती है, सॉरी √3 एफ हो जाती है, और इसके ऊपर एफ फोर्स हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6 के अंदर क्या कहता है कि अपने पास एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस प्लेस किए गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज पे 2 माइक्रोकूलम है, बी पॉइंट पे दिया हुआ चार्ज प्लेस किया -5 माइक्रोकूलम, सी पे फिर से 2 माइक्रोकूलम और डी पे -5 माइक्रोकूलम, और कहता है कि इसके बिल्कुल सेंटर पे, इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज प्लेस किया गया है 1 माइक्रोकूलम का। तो इस सेंटर वाले जो 1 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है ये अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, एक तो बिल्कुल शॉर्टकट होता है जो आप कंपटीशन के अंदर डायरेक्ट इस मेथड को यूज़ करो, क्योंकि वहाँ तो अपने को क्वेश्चन थ्योरेटिकली सोल्व करके नहीं दिखाना होता है, डायरेक्ट आपको आंसर के ऊपर जाना होता है। तो यहाँ पर आप देखो बेटे कि ये जो 2 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस तरह फोर्स लगाएगा, सपोज एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और अब उसके सामने से 2 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम के ऊपर, देखो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं,
और इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस तरफ जो फोर्स लगाएंगे, ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस तरफ, और ये वाला जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस तरफ, ठीक है, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगी, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगी, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों की वजह से, ये जो है -5 माइक्रोकुलाम है, इस +1 माइक्रोकुलाम को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज ये F डैश फोर्स के साथ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी -5 माइक्रोकुलाम है, और ये भी 1 माइक्रोकुलाम को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ठीक है। तो ये भी, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों वाली जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर इस तरफ, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म किया, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म किया, तो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर क्या आ गई, 0 हो जाती है, ठीक है। एक तो ये शॉर्टकट मेथड है। अब आते हैं सेकंड, अगर आपको ये फोर्स कैलकुलेट भी करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यों कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर ये नेट फोर्स 0 नहीं होगी, तो उस केस में अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए कि नेट फोर्स निकालो कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके ऊपर भी आते हैं। तो देखो आपको ये दिया गया कि स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि ये जो फोर्स लगा रहा है, ए वाला जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये FA है, FA की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अपने पास क्या होता है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, KQ1Q2/r², यही फॉर्मूला था, ठीक है। R क्या चीज होता है, R डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो आपको ये दो चार्जेस के बीच वाला ये डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब इस वे के अंदर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ये वाली, ठीक है। ये QA चार्ज है, ये QC चार्ज है, ठीक है, और ये QB चार्ज है। तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये आपको 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये वाला टोटल साइड निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, A से लेके C स्क्वायर है। तो ये 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 200, और 200 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सारा ये आ जाएगा 10√2, ठीक है। AC कितना मिल जाएगा आपको, 10√2। अब लेकिन आपको क्या चाहिए, इस AC का बिल्कुल हाफ चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, क्योंकि आपको तो Q और इसके बीच में ये वाला डिस्टेंस निकालना ना, तो 10√2 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5√2। तो मतलब ये वाली साइड भी कितनी मिल गई आपको, 5√2, ये साइड भी कितनी है, 5√2, ये साइड भी कितनी होगी, 5√2, और ये भी कितना हो गया, 5√2। तो आपको ये सारी दो चार्जेस के बीच में, सभी चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आपको पता चल गया कितना है, 5√2, 5√2, 5√2 एंड 5√2, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको FA निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 है 2 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रोकुलाम को कुलाम के अंदर चेंज करना है आपने हमेशा, ठीक है। तो 2 × माइक्रोकुलाम का मतलब कितना होगा, 10⁻⁶ इंटू Q2 मतलब कितना हो गया कि 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम 1 × 10⁻⁶ अपॉन क्या चीज़ है, R²। तो R² मतलब 5√2। अब ये 5√2 जो आया था ये भी आपको सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, 10 सेंटीमीटर है ना, तो आपको इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5√2 × 10⁻⁻², ये अपन ने क्या कर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस सारे को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो फोर्स आएगी 3.6 न्यूटन, ठीक है। इस कैलकुलेशन को सोल्व करके देख लेना, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 3.6 न्यूटन का। ऐसे ही जब आप ये वाली C निकालोगे, आप FC निकालोगे, FC किस तरफ लग रही है, इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो FC की वैल्यू क्या आएगी, सेम यही आएगी। FC की वैल्यू भी क्या आएगी, 9 × 10⁻⁹, ये चार्ज सेम यही पुट किया जाएगा, ठीक है। जब आप करो तब ये आपने लिखना है सारा, ठीक है। तो FC की वैल्यू जब निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी, 3.6 न्यूटन। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में जो ये लग रही है FB लग रही है, जो FB की वैल्यू निकालते हैं, ये जो FB लग रही है इस तरफ, तो FB के लिए क्या हो जाएगा, FB इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹
ठीक है। और जब आप मैग्नीट्यूड पुट करो ना ये वाला, तो कहीं ये पुट करो -5 पुट कर दो, -5 नहीं पुट करना होता है, मैग्नीट्यूड के अंदर हमेशा पॉजिटिव साइन लेने होते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर ये 5 × 10⁻⁻6 पुट होगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रोकूलम है। और सेकंड क्या होगा, ×1 × 10⁻6 और अपॉन में 5√2 × 10⁻2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, 9 न्यूटन आएगी, ठीक है। एफ बी की वैल्यू 9 न्यूटन। ऐसे ही आप एफ डी की वैल्यू निकालोगे तो सेम यही रहेगी कैलकुलेशन उसके अंदर भी। तो एफ डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एफ डी की वैल्यू भी 9 न्यूटन आएगी, ठीक है। डायरेक्शन अगर आप साथ में आप बता सकते हो कि एफ ए की डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड ओ सी, ये किस तरफ है, टुवर्ड ओ सी, ठीक है। एफ सी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड, हाँ जी, टुवर्ड ओ ए। ये अगर मैं बोलूँ इसको ओ है तो ये क्या हो जाएगी, ओ ए, ठीक है। ऐसे ही एफ बी की टुवर्ड ये किस तरफ होगी बेटे, ओ बी की तरफ, और ये किस तरफ होगी, ओ डी की तरफ, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन सारी फोर्सेस को आप ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो ये क्या आ गया बेटे, F = नेट फोर्स, ये आए 3.6 और दूसरी अपोजिट साइन में इस तरफ है तो -3.6 है ना। तो ये -3.6 प्लस एक इस तरफ आएगी तो 9 न्यूटन, और दूसरी उसके अपोजिट है तो अपोजिट को नेगेटिव से शो करेंगे, -9 न्यूटन। तो सारी आपस में क्या होगी, कैंसल आउट होगी, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0। तो आप इस वे के अंदर कैलकुलेशन करके भी आप बता सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।